तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 3 टाइप ऑफ कॉलेज होते हैं। एक डिग्री वाला, जो कि सिमेज केवल डिग्री वाला कॉलेज नहीं है। जो लोग सिर्फ डिग्री के लिए आए हैं उनका बहुत यहाँ पर कल्याण होने वाला है, उनके संकांड होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, जैसे ओखल में मूसल से कुटाई होता है ना, वैसे होगा। बच सको तो बचो, ठीक है। और नॉलेज तो लेना ही होगा, अपडेटेड नॉलेज लेना होगा। सिर्फ 26 साल पुराना नॉलेज से काम वो है, ठीक है, लेकिन नया नॉलेज जो है वो भी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? स्किल्स। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही स्किल तुमको डिफरेंशिएट करेगा, विशेष बनाएगा। जिसके पास क्षमता है, अर्जुन के पास क्या है? स्किल। और स्किल के संग क्या जरूरी है? विल। स्किल से ज्यादा जरूरी है विल। स्किल नहीं होता है तो विल होता है तो भी काम हो जाता है। मैं कहता हूं ना, कामली के पास स्किल भी था लेकिन तेंदुलकर के पास स्किल और विल दोनों था। ज्यादा आगे कौन निकल गया? तेंदुलकर, ठीक है। तुम लोग को मैंने उस दिन मिल्खा सिंह का वीडियो दिखाया था, याद है? मिल्खा सिंह उस दिन स्किल से रेस जीता कि विल से रेस जीता? स्किल उसके पांवों में था लेकिन पांव चोटिल थे, तो यानी स्किल काम नहीं कर रहा था। क्या काम कर रहा था? विल पावर काम कर रहा था। रेस जीता उसने विल पावर से। अभी यहाँ तुमको एक कहानी सुनाऊंगा मैं, कैरली टकास। एक, हाँ ओपन करो सेकंड वीडियो। हाँ, अभी ये कैरली टकास, ये हंगरी का एक आर्मी का पर्सनल था, आर्मी मैन, लेकिन इसका शूटिंग बहुत ज़बरदस्त था और हंगरी में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन मिला। इसके कई सारे जो बैचमेट्स थे, आर्मी के लोग थे, वो भी इससे बहुत जलते थे, लेकिन इसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया और 1938 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है शूटिंग का, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो इसने जीत लिया। पूरे वर्ल्ड में चैंपियनशिप जीता। और हंगरी में ये हुआ कि भाई गोल्ड मेडल अब ओलंपिक में भी हम लाएंगे, ठीक है। लेकिन 1938 में ही क्या होता है कि वहाँ आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेनेड इसके हाथ में ब्लास्ट कर जाता है। और हाथ में जब ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाता है उसके बाद वो हाथ किसी काम का, उसका हाथ नहीं रहता है, उसका जो दाहिना हाथ है वो पूरा काटना पड़ जाता है। 1939 जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ तो वही लोग जो इससे हार गए थे वो लोग इसके पास गए अस्पताल में, भर्ती था ये अस्पताल में, कि भाई कैरली इस साल तुम तो नहीं खेलोगे लेकिन हंगरी को हम लोग रिप्रेजेंट करने इस बार जा रहे हैं, तो तुम हमारे सीनियर रहे हो, चाहते हैं कि तुम्हारा विश मिले। इस साल 6 महीने बाद जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका लिस्ट आ गया है, उसमें हम लोग जाएंगे और हम लोग इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जीतेंगे। बोला कि तुमको बहुत शुभकामना है और शुभकामना है कि हंगरी जीते, और इस हंगरी जीते इसके लिए मैं खुद को भी शुभकामना देता हूं कि मैं कुछ कर सकूं। बोला खुद को शुभकामना देने से क्या होगा, अब तो तुम्हारा चैप्टर जो है क्लोज। मगर वो कैरली जिसका हाथ नहीं है, वो है कैरली वापस से प्रैक्टिस के लिए उतरता है और अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करता है। और 1939 का वर्ल्ड चैंपियनशिप वो कैरली दोबारा जीत जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप और हंगरी के लिए गोल्ड मेडल लाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसके मन में है कि मैं ओलंपिक्स खेलूंगा और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 1940 का जो ओलंपिक्स होता है वो कैंसिल हो जाता है। ओलंपिक होता ही नहीं है, वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था, तो 1940s का ओलंपिक कैंसिल हो गया। हम कोई गेम ही नहीं हुआ, उसका ओलंपिक मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। 1944 वो दोबारा एफर्ट करता है कि इस साल 4 साल के बाद अब मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। ओलंपिक फिर से कैंसिल। याद है आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1944 का ओलंपिक्स नहीं होता है, 4 साल के बाद पुनः उसका सपना टूट जाता है। 1940 में नहीं हुआ, 1944 में नहीं हुआ, अब उसके पास कोई स्कोप नहीं बचा था। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी, उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि कैरली ने 4 साल के बाद 1948 में दोबारा प्रयास किया, दोबारा मैं कहूँगा तिबारा चौबारा प्रयास किया, और 1948 का जब वर्ल्ड मेडल वो हुआ, वर्ल्ड ओलंपिक्स हुआ, वहाँ पर उसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना, 1948 में। और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है।
उसके 4 साल के बाद 1952 में 1952 में फिर से, यानी कि 12 साल के बाद उसने दोबारा से, जब 1958 में ओलंपिक्स हुआ तो वहां पर भी उसने दोबारा सेकंड गोल्ड मेडल, वर्ल्ड का वो अकेला हैंडीकैप कह लूँ या फिर स्पेशली इनेबल्ड कहूँगा मैं उसको, ठीक है ना, विशेष रूप से इनेबल्ड, वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कि ओलंपिक्स में 2-2 मेडल जीते, ठीक है। उसके बाद उसके सिखाए लोग भी जीते। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिसके पास जो हाथ था, स्किल कहाँ था? उसके हाथ में था, ठीक है। जब वो हाथ ही नहीं रहा तो उसका स्किल कहाँ रहा? खत्म हो गया। लेकिन उसके पास क्या था? विल पावर था, ठीक है ना। उसने स्किल दोबारा से क्रिएट कर लिया। तो जब जब आपको दबाया जाए, आपको हराया जाए, आपको थकाया जाए, उसके बाद भी बार बार आप उठ खड़े हों, इसका मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है। और जीवन में आपको बेटा ऐसा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार में सफलता मिल जाएगी। आप बहुत मेहनत करोगे, उसके बाद भी फेल हो जाओगे, उसके बाद भी आपका प्रयास सफल नहीं होगा, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, आपका परिवार आपको बढ़िया नहीं मानेगा, इंटरव्यू में हो सकता है कि आप विफल हो जाओ, लेकिन बार बार जो प्रयास करेगा, थक के हारेगा नहीं, दोबारा दोबारा उठ खड़ा होगा, वही जीतेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, हार नहीं मानूंगा।